तो भरत चरित करने तुलसी जे सादर सुनहि, तिनहि राम पद प्रेम अवश्य होए भवरस विरति। श्री भरत जी के चरित्र को जो नियम पूर्वक श्रवण करते हैं उन्हें क्या प्राप्त होता है? कहा तिनहि राम पद प्रेम अवश्य होए भवरस विरति। जो श्री भरतलाल जी के दिव्यतम चरित्र को श्रद्धा और भक्ति के साथ में श्रवण करते हैं उन्हें सबसे बड़ी चीज जो प्राप्त होती है तिनहि राम पद प्रेम। क्योंकि बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सदग्रंथन सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। जन्म जन्मांतरों के सौभाग्य से राम के चरणों का अनुराग मिलता है। श्री दशरथ जी महाराज हैं मूर्तिमान वेद, और उनकी जो 3 पत्नियां हैं वो वेद के जो 3 भाग हैं, 3 कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड, ये है। और उनके जो राजा दशरथ जी हैं ये हैं मूर्तिमान वेद, और उनके जो 4 पुत्र हैं वो 4 पुत्र भी अद्भुत हैं, जो वेदों के 4 फल कहे गए हैं, 4 पुरुषार्थ, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। किसी भी राष्ट्र की सभ्यता और संस्कृति की स्थापना करनी हो तो 4 चीजों की महती आवश्यकता होती है, और वो 4 चीजें हैं शांति की स्थापना, कांति का उन्मीलन, क्रांति का संचालन और भ्रांति का निवारण। राजा दशरथ जी के जो 4 पुत्र हैं इनको आप अलग अलग दृष्टि से देख सकते हैं। एक पुरुषार्थ के रूप में मैंने 4 को बताया क्या है, अर्थ धर्म काम मोक्ष। श्री राम जी क्या है? मोक्ष स्वरूप है। श्री राम जी क्या है? मोक्ष। और श्री भरत जी महाराज क्या है? धर्म। श्री लक्ष्मण जी महाराज हैं काम, और श्री शत्रुघ्न जी हैं अर्थ। आप देखोगे कि रामचरितमानस में सब पात्र बोलते हैं, पर हमारे श्री शत्रुघ्न जी महाराज कहीं बोलते नहीं हैं। जीवन में अर्थ को रखो, लेकिन अर्थ को बुलाओ मत। बुलाने का मतलब दिखावा मत करो अर्थ का। इसलिए अद्भुत चर्चा है। अच्छा, तो एक तो रूप ये हो गया इन 4 भाइयों का कि श्री राम है मोक्ष, भरत है धर्म, लक्ष्मण है काम और शत्रुघ्न जी है अर्थ। अब दूसरे दृष्टिकोण से आप देखो, श्री राम जी है परमार्थ। श्री राम जी क्या है? परमार्थ। क्या प्रमाण है? कहा जब भरत जी महाराज चित्रकूट में पहुंचे तो राम का दर्शन करके उन्होंने क्या लिखा, क्या लगा कि जन जोगी पैरे मारते पार, जन जोगी पैरे मारते पार। श्री राम जी है परमार्थ। श्री राम जी क्या है? परमार्थ। परमार्थ क्योंकि राम जी धरती पर परमार्थ के लिए ही अवतार लेते हैं, उन्हें और कोई काम नहीं। परोपकाराय सताम विभूतया। श्री राम जी हैं परमार्थ, और श्री लक्ष्मण जी महाराज क्या है? स्वार्थ। राम है परमार्थ, लक्ष्मण जी क्या है? स्वार्थ। स्वार्थ मानी क्या होता है? स्वामानी होता है खुद अर्थ। अपने अर्थ को समझो कि तुम हो क्या। तुम जो हो आत्मा हो, और फिर भी तुम दुखी हो, फिर भी तुम अपने आप को कहते हो कि हम दुर्भाग्यशाली हैं।
अरे तुम उस परमात्मा के अंश हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी सत चेतन घन आनंद राशि। परमात्मा के तीन लक्षण हैं कि वो सत चित आनंद स्वरूप है, और तुम्हारे अंदर भी ये तीनों चीजें विद्यमान हैं, लेकिन फिर भी आप दुखी क्यों हैं? बोले सो माया बस भयहु गुसाई, और बंधियु कीट मर कटे कीना। जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, और यद्यपि मृषा छूटते कठिन। ये शरीर है जड़ और आत्मा है चैतन्य। तुम जड़ नहीं हो, तुम चैतन्य हो। स्वार्थ का मतलब यह है कि जिस दिन तुम ये जान जाओगे कि तुम कौन हो, उस दिन स्वार्थ सबसे अच्छा। स्वार्थ क्या है? अच्छा चलो स्वार्थ करो, स्वार्थी होना चाहिए, लेकिन इस स्वार्थ का अर्थ क्या है? सच्चा स्वार्थ क्या है? रामचरितमानस में लिखा है। क्या है स्वार्थ? कहते स्वार्थ साची जीवी कहुए, स्वार्थ साची जीव कहुए। मन प्रेम वचन राम पद ने, मन प्रेम वचन राम पद ने। स्वार्थ साच जीव कहुए, स्वार्थ साच जीव कहुए। मन प्रेम वचन राम सीखो। रामचरितमानस में बताते हैं कि स्वार्थ साच, जीव का सच्चा स्वार्थ किसमें भला है? कहां स्वार्थ साच जीव कहूं एहा। जीव का सच्चा स्वार्थ इसी में है। किसमें? बोले मन क्रम वचन राम पदनी। मनसा वाचा कर्मणा सांसारिक विसंगतियों का परित्याग करते हुए भगवान के चरणों में सच्चा प्रेम कर लो, इसी में अपना स्वार्थ। कहते महाराज कथा में जाएंगे तो अब रोज रोज कथा में जाएं तो ये काम बिगड़ जाएगा, वो काम बिगड़ जाएगा। लेकिन कबहू बिगिरत ना सुने रामचंद्र के दास। एक विश्वक्सेन नाम का एक भक्त था। कलयुग की बात है और बिल्कुल सही बात है, ध्यान से सुनना। आज से 100 वर्ष पुरानी घटना है, भक्तमाल में मैंने इसको पढ़ा था। रेल का ड्राइवर था विश्वक्सेन। देखो अंग्रेजों को भी भगवान ने कितनी अक्ल दी थी। कंस मथुरा कंस की राजधानी, कंस मानी अभिमान, अभिमान की राजधानी। इसलिए मथुरा से अगर वृंदावन जाना हो तो अंग्रेजों ने जो ट्रेन चलाई उससे ट्रेन जाती है, कभी बैठना जरूर उसमें। मालूम है अंग्रेजों ने उस ट्रेन का नाम क्या रखा? क्या नाम रखा? राधा रानी एक्सप्रेस। गाड़ी का नाम है राधा रानी एक्सप्रेस, क्योंकि वो ये कहते हैं कि अभिमान की राजधानी से अगर भक्ति की गोद में जाना है तो भैया वृंदावन जाना है तो भक्ति की गोद में ही बैठ करके जा सकते हो। राधा रानी एक्सप्रेस। वो उसका ड्राइवर था और आधा घंटे में ट्रेन वहां से चल करके वृंदावन 12 किलोमीटर तो है अपना। भूतनाथ रुकती है, पागल बाबा रुकती है और जन्मभूमि रुकती है, उसके बाद में वृंदावन पहुंच जाती है। 4 ही स्टॉप, जन्मभूमि, भूतनाथ, पागल बाबा और वृंदावन। विश्वक्सेन नाम का ड्राइवर था। उसने अपने जीवन का एक नियम बनाया
कि हमें ठाकुर जी ड्राइवर के माध्यम से, गाड़ी के माध्यम से रोज वृंदावन भेजते हैं। 1 घंटे के लिए गाड़ी यहाँ पर रुकती है, तो जाता था और तत्काल हस्ताक्षर करवाता और दौड़ करके 15 मिनट में जाता बिहारी जी का पास में, 15 मिनट में दर्शन किया, 15 मिनट में लौट करके आकर के फिर गाड़ी मथुरा नियम था। एक दिन महाराज उसने गाड़ी खड़ी की और बिहारी जी के दर्शन करने के लिए चला गया। और उस दिन फूल बंगला था, अद्भुत फूल बंगला। उसमें दिव्यतम फूल बंगला का जब ठाकुर जी, कभी कभी अगर आपको ज्यादा ठाकुर जी अच्छे लगने लग जाए ना, तो समझ लेना वो तुमको देख रहे हैं, तुम्हें अपनी ओर आकृष्ट कर रहे हैं। हमारे परम पूज्य महाराज जी श्री फगवाड़ा वाले महाराज जी पधारे यहाँ पर, और वेदांत बिहारी जी का जो ही दर्शन किया, अरे इतने अच्छे ठाकुर जी का श्रृंगार, इतना अच्छा। इसका मतलब ठाकुर जी दर्शन दे रहे हैं। हाँ, जब यहाँ आते हो तो मन कामेश्वर महादेव का दर्शन करो, वेदांत बिहारी जी का दर्शन करो। और अगर पीछे जाकर के आपने सिद्ध बाबा और बाबा जगन्नाथ दास जी महाराज की इतनी सुंदर मूर्तियां हैं, हरिद्वार से आई हैं, गंगा जी से, नहीं तो सोच लो यहीं कहीं से सियावर रामचंद्र जी की विराजमान करा दिया, हरिद्वार से आई। और तमाम पाषाण विग्रहों के बीच में बाबा जगन्नाथ दास जी महाराज वो अपनी सीधे दूसरे पत्थर को किया और वो एकदम ऐसे उठ के बढ़ के बोले हमें ले चलो, हम चल रहे ऐसे आए। इधर है ना, इधर से रास्ता है। अब धीरे धीरे हमारे एक कल्लू मामा जी हैं, वो भी एक दिन जजमान थे, कल थे शायद, कल ही जजमान थे। वो घोषणा कर गए कि यहाँ से लेकर के वहां तक पूरा पत्थर का मार्ग बना करके वहां तक जाएगा, मार्ग भी बन जाएगा। तो इस प्रकार से अत्यंत दिव्य ठाकुर जी करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते ये सब भक्त लोग रहे। हमारे बासवानी जी बड़ी सेवा करते हैं। हमारे भगवान साहू जी, उनको प्रेरणा हुई कि यहां पर हम रेलिंग लगाएं, तो उनके खेत में पानी नहीं निकल रहा था, बड़ा प्रयत्न चारों तरफ कर चुके थे और रेलिंग लगाई और गए। उसके बाद में खुदाई कराई और सीधी गंगा माई आई और ऐसा जल निकला कि वो भी भाव विह्वल हो गए। तो उन्होंने आकर के मार्बल भी लगवाया हुआ पीछे में विराजमान है, उनका दर्शन करना। जो भी मनोकामना हो आप वहां पर नारियल फोड़ो, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सिद्ध बाबा सो ऐसी भगवान की अतिशय दिव्य मंगलमयी कृपा। और ये कथा यहाँ के सिद्ध बाबा और भगवान जी कथा सुनना चाहते हैं, इसलिए वो कहते जजमान की चिंता मत करो, हमने इस बार के लिए मुन्नी बाई को खड़ा कर दिया, अगली बार में और कोई बाई खड़ी हो जाएंगे, नहीं तो कोई बब्बा खड़े हो जाएंगे, कोई ना कोई खड़े होंगे, चिंता मत करो। पहले ही से हमारी वेदांत महिला मंडल का श्रीमती साधना यादव जी का संकल्प है कि वे शिव महापुराण, मेरी भी इच्छा है कि शिव महापुराण, मन कामेश्वर महादेव है तो शिव महापुराण 1-2 दिन नहीं, आपको शिव महापुराण भी 15 दिन सुनाएंगे, क्योंकि शिव महापुराण बहुत बड़ा है। 24,000 श्लोक हैं शिव महापुराण में, श्रीमद् भागवत में 18,000 है। अच्छा, ऐसा जो है शिव महापुराण भी 15 दिन तक के लिए सुनाएंगे। एक पक्ष तो पूरा जीवन में रंग ही जाना चाहिए ना ठाकुर जी में। 2 पक्ष हैं, एक पक्ष ठाकुर जी का, एक पक्ष तुम्हारा, अपने घर में लगाओ। भगवान की नित्य मंगलमयी कृपा। तो मैं आपको ये बता रहा था, स्वार्थ साथ जीव कहूं एहा, तुम स्वार्थ भी तो सीख जाओ। लक्ष्मण जी ने सिखाया कि मन क्रम वचन राम पद निहा। तो लक्ष्मण जी, राम जी क्या है? परमार्थ, और लक्ष्मण जी क्या है? स्वार्थ। और श्री भरत जी महाराज क्या है? भरत जी है प्रेम। प्रेम अमीय मंदर विरह भरत पयोद गंभीर मत सुर साधु हित कृपा सिंधु। राम प्रेम मूर्ति तनु आही, धरे राम परमार्थ रूपा। प्रेम स्वरूप हैं श्री भरत जी महाराज। श्री राम जी हैं परमार्थ, लक्ष्मण जी हैं स्वार्थ। लक्ष्मण जी महाराज राम जी की सेवा कैसे करते थे? रामायण में लिखा है।
सेवहि लखन सिय रघुबीर सेवहि लखन सिय रघुबीर में आविवे जी महाराज श्री सीताराम जी की सेवा कैसे करते हैं? कैसे जैसे अज्ञानी लोग अपने शरीर की ही सेवा में लगे रहते हैं, मल मल के नहाते हैं, इतना सावन खर्च कर, कोई कोई लोग तो 3-3 बार सावन लगा। अब ठाकुर जी ने तुम्हें जैसो बना दो, तुम वैसे ही रख, कछु अंतर थोड़ी होने के, चाहे 10 बार लगाना। इसलिए जो है सेवाएं लगे। अविवेकी लोग अपने शरीर को ही सजाने में लगे रहते हैं। मैं नहीं कहता रामायण कह रही नहीं, आप नाराज हो। हमारी अमेरिका की माता तो आहा, यहाँ की भी वैसे कम नहीं है, टक्कर में आगे हैं। उनका तो बटुआ साथ में चलता है और जहीं पर मौका मिल जाए वहीं। जिम अविवेकी पुरुष शरीर है। मैं नहीं कहता, रामायण की चौपाई है। सेवा ऐसे ही लक्ष्मण जी अपने शरीर की शुद्ध नहीं रखते, राम की सेवा करते। ये है स्वार्थ। भगवान की सेवा करो, यही सबसे बड़ा स्वार्थ है, और इससे बड़ा कोई स्वार्थ दुनिया में नहीं है। ये लक्ष्मण जी ने बताया। इसलिए घर को छोड़ा, परिवार को छोड़ा, माता को छोड़ा, पिता को छोड़ा, और उर्मिला जैसी पत्नी। उर्मिला कोई साधारण पत्नी थोड़ी थी, कितनी सुंदर थी मालूम है? सबसे बड़ी चीज उर्मिला जी के पास में क्या थी मालूम? सबसे बड़ी चीज ये थी कि जानकी लघु भगिनी, वो उसी माँ की बेटी है जिनकी बेटी सीता है। सीता जी तो भूमिजा है, पृथ्वी से प्रकट हुई है, लेकिन सुनैना जी की अपनी एक लाडली बेटी राजा जनक की जो थी, उसका नाम उर्मिला है। सेवहि लखन सिए, तो जानकी लघु भगिनी। और आप जानते हो पुराने जमाने में जब माँ काम में लगे तो बड़ी बहन को कह देती थी कि छोटी बहन को जरा गोद में ले लो, घुमाओ। सीता जी ने उन्हें अपनी गोद में घुमाया था, खिलाया। सोचो, और सुंदर कितनी थी, रामायण में लिखा है, जानकी लघु भगिनी सकल सुंदरी शिरोमणि। दुनिया भर की जितनी सुंदरियां हैं, उन सुंदरियों में वो शिरोमणि है। शिरोमणि क्यों कहा गया? क्योंकि लक्ष्मण जी महाराज शेषनाग हैं, और शेषनाग के ऊपर मणि होती है। इसलिए जानकी लघु भगिनी सकल सुंदर शिरोमणि जानके, सो तनय दीन्ही ब्याह लखनय सकल विधि सन्मान की। श्री लखनलाल जी महाराज ऐसी पत्नी को छोड़ करके गए। लक्ष्मण जी महाराज बताते हैं स्वार्थ क्या है, राम भरत जी महाराज बताते हैं प्रेम क्या है। वास्तव में प्रेम किसे कहते हैं? दुनिया को ने राम प्रेम बताया। राम प्रेम मूर्ति तनु आई। जनक जी कहते हैं मुझे तो ऐसे लगता है कि श्री भरत जी महाराज दुनिया को राम प्रेम सिखाने के लिए ही धरती पर आए। जनक जी के शब्द हैं, मुहि लखि परत भरत मत एहू, सकल सुकृत फल
चरण से। मुझे लगता है कि भरत ये दुनिया को बताना चाहते हैं सारे पुण्यों का फल राम के चरणों का प्रेम है, इससे बढ़कर के सकल सुकृत फल राम सनिहु। ये भरत जी का मत है। प्रेम राम प्रेम मूर्ति तनु आई। तो राम जी हैं परमार्थ, लक्ष्मण जी हैं स्वार्थ, लक्ष्मण और राम भरत जी हैं प्रेम, और शत्रुघ्न जी हैं नेम। क्या है? नेम। क्या नियम का पालन किया? जहां भरत खड़े हुए हैं श्री शत्रुघ्न जी वहां खड़े हुए हैं। जिसमें भरत जी का प्रेम है शत्रुघ्न का उनमें प्रेम। तो ये बताया गया भक्तमाल में एक बड़ी सुंदर बात कही गई कि सब संतन निर्णय लियो श्रुति पुराण इतिहास। ये भक्तमाल का दुआ है। सब संतन निर्णय लियो श्रुति पुराण इतिहास, और भजवे को दोई सुघर के हरि के हरिदास। श्रुतियों ने, पुराणों ने, संतों ने निर्णय लिया कि संसार में भजने लायक अगर कोई है तो या तो फिर हरि है या फिर हरि के दास, भगवान के सेवक भक्त संत लोग। इसलिए शत्रुघ्न जी महाराज ने संत की सेवा की। नेम, बिल्कुल नियम पूर्वक भरत जी के साथ में चलते। 4 चीजें याद करो। क्या क्या हुई? राम है परमार्थ, लक्ष्मण जी है स्वार्थ, भरत है प्रेम और लक्ष्मण है नेम। पुरुषार्थ की दृष्टि से राम है मोक्ष, भरत जी है धर्म, लक्ष्मण जी है काम, और शत्रुघ्न जी हैं अर्थ। अर्थ धर्म काम मोक्ष। और दूसरी दृष्टि से अगर देखा जाए कि श्री राष्ट्र की सभ्यता और संस्कृति की रक्षा करनी हो तो दशरथ जी 4 चीजों की महती आवश्यकता होती है, और वो भरत जी के, दशरथ जी के चारों पुत्र 4 रूप हैं। शांति की स्थापना, कांति का उन्मीलन, भ्रांति का निवारण, और तो शांति की स्थापना, कांति का उन्मीलन, क्रांति का संचालन और भ्रांति का निवारण। ये 4 चीजें। तो शांति के संस्थापक कौन है? भगवान राम। इसलिए राम जी जहां भी बात करते हैं शांति की स्थापना की बात करते हैं। परशुराम जी के सामने खड़े हैं, वो फरसा खींच करके खड़े हैं। कहा, जानते नहीं हूं मैं जन्मजात क्षत्रिय कुल का द्रोही हूं। मैं वो हूं जिसने 21 बार क्षत्रियों को विनाश करके पृथ्वी में रक्त के गड्ढे भरे, और तुम मेरे सामने खड़े। और राम जी क्या कह रहे हैं कि 9 गुण पर में पुनीत तुम्हारा, 9 गुण पर में पुनीत तुम्हारा, सब प्रकार हम तुम सनिहारे, सब प्रकार हम तुम सनिहारे। क्षमहु चूके जानत के ही, क्षमहु चूके जानत के ही, चाहिए भी कृपा घनी, चाहिए भी कृपा घनी। महाराज हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हो। आप ब्राह्मण हो और मैं क्षत्रिय हूं। क्षमा चूक अनजानत कीरी, अनजाने में टूटे हुए धनुष के कारण आप क्षमा करें, क्योंकि चाहिए विप्र और कृपा घनेरी। ब्राह्मण के हृदय में तो कृपा की ही वरीयता होनी चाहिए, प्राथमिकता। शांति की बात राम जी करते हैं, युद्ध की बात नहीं करते हैं। उन्होंने तो ये भी कह दिया कि अगर मेरे सिर काटने से आपको शांति मिलती है तो ये मेरा सिर झुका हुआ है, महाराज आप अपना फरसा चला दो।
ये शांति के संस्थापक, जिस समय पर अंगद को दूत बना करके रावण के यहाँ पर भेजा गया और अंगद जा रहा था, राम जी ने रोका, कहा अंगद ठहरो, तुम किसी राजा के दूत नहीं हो, तुम राम के दूत हो। इसलिए राम की एक सभ्यता है, राम की एक संस्कृति है, राम का एक सिद्धांत है, राम का एक विचार है, उसे लेकर के दूत की बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। दूत चाहे तो बना दे और दूत चाहे तो बिगाड़ दे। इसलिए क्या कहा राम ने कि अंगद जी ध्यान रखना, जब अंगद से रावण से बात करो तुम क्या ध्यान रखना है। तो उन्होंने बताया कि ध्यान रखना आप वहां पर कि काजी हमारे आसुहित होई, काजी हमारे आसुहित होई, काज हमार, ये है राम, कहते मेरा काम हो जाए और उसका भी कल्याण हो। किसका? का मेरे दुश्मन का। राम अपने दुश्मन का भी कल्याण चाहते हैं। सर्वे काजी हमार आशुहित होई, काजी हमार आशुहित होई, रिपुसन करे वो ये शांति के। राम जी जब भी बात करते हैं किसकी बात करते हैं? शांति की स्थापना। और लक्ष्मण जी क्रांति के संचालक। लक्ष्मण जी कहते हैं महाराज एक बार क्रांति हो ही जाने दो। कहते हैं रगड़ा से झगड़ा अच्छा होता है। ये क्या पाकिस्तान की तरफ से फुलझड़ी छोड़ते रहते, एक इधर से कर दिया, एक उधर से हो गया, एक इधर से। अरे महाराज आर पार कर दो एक बार। क्या बिल्ली के सामने चूहिया की क्या हिम्मत है कि एक बार सियावर रामचंद्र जी की जय। इसलिए जो है क्रांति का संचालन, क्रांति का संचालन होता है। लक्ष्मण जी महाराज क्या करते हैं? क्रांति के द्वारा भ्रांति का निवारण होता है, तब शांति में कांति पैदा होती है। इसलिए जहां जहां एक भ्रांति होती है लक्ष्मण जी महाराज वहां क्रांति का डंडा लेकर के खड़े हो जाते हैं। शत्रुघ्न जी महाराज क्या है? भ्रांति निवारण करता है। भरत जी क्या है? कांति के उन्मीलक। कांति उसे कहते हैं कि जैसे अंगारों में अग्नि रहती है लेकिन ऊपर में राख जम जाती है तो वो दिखलाई नहीं पड़ती कांति, लेकिन उसको हिलाओ डुलाओ तो उसके अंदर से चमक निकल आती है। उसी प्रकार से श्री भरत जी महाराज कांति को अंदर से निकाल करके लाते हैं। गुरु जी को भी एक बार सोचना पड़ता है कि मैं जो कह रहा हूं वो धर्म है या भरत जो कह रहे हैं वो धर्म है। मुनियति विकल मोह मति नाठी, बड़ी विषम स्थिति पैदा हो। तो कहने का तात्पर्य है कि श्री भरत जी महाराज कांति के उन्मीलक हैं। धर्मस्य तत्त्वं निहितम गुहाया। ऐसे श्री भरत जी महाराज का चरित्र कांति के उन्मीलक के रूप में है। और शत्रुघ्न जी भ्रांति के निवारण करता कैसे हैं वो लोग कहां आपको पता लगा? मंत्रा ने कैकेयी से कहा था अगर मैं कुछ भी झूठ बात बना करके कह रही हूं तो विधि दई है मोहि सजाई, तो विधाता मुझे सजा देगा। अब अगर उसे सजा नहीं मिलती तो बात झूठ हो जाती ना। इसलिए तही अवसर कुबरी तहां आई, बसन विभूषण विविध बनाई, लखर से भरी लखन लगवाई। और फिर क्या किया? हुमग ला तक कुबरी मारा, पर मुही भर मुही करत पुकारा, कुंवर टूटे फूट का पारू। तो ये क्या है? भ्रांति के निवारण करता है। भारतीय संस्कृति इतनी अद्भुत और महान है।
कि इसमें यह बताया गया है कि जो जीवन आपको मिला हुआ है इसको बड़े संभल संभल करके जियो, इसमें कोई गलती ना हो जाए।